सितारा यासीन ये सबूत नाकाफ़ी हैं। जी दोस्तों, सबूत नाकाफ़ी हैं, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगेन आ गया जनाब पिंक सोफ़ा। आपको पता है वड्डी बाजी हमेशा जो है पिंक सोफ़े पे चढ़ के बैठ जाती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस दिन वड्डी बाजी ने कोई जो है वो ख़ास किस्म का रिएक्शन देना होता है, वड्डी बाजी पिंक सोफ़े को घसीटती हैं और चौड़ी होकर बैठ जाती हैं और सबसे पहले तो उनको रोना आ जाता है। खैर, तो वड्डी बाजी कह रही थी कि वो इतनी पाक पवित्र जो है वो उनके घर का माहौल है, होना भी चाहिए। सबके घर का माहौल जो है अच्छा होना चाहिए और हर इंसान अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो कहती हैं कि उनके घर का माहौल इतना पाक पवित्र है कि वो कभी एक बच्चे को फीड भी दूसरे बच्चे के सामने नहीं कराती कि बच्चे के जहन पे गंदा असर पड़ेगा, ठीक है। उनके कहने का मकसद ये था, क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने कभी भी फीड भी बच्चों के सामने नहीं कराया, इतना अच्छा माहौल रखा। तो वड्डी बाजी भूल गई आप, फीड नहीं कराती थी लेकिन जी की कहानियाँ पूरे घर में सुनाती थी। हाँ, आपके बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे। इंस्टा पे लोगों को बताना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खोलूँगी। यानी कि घर में बच्चे को फीड कराने पर जो है वो पाबंदी है, एतराज़ है, घर का माहौल ख़राब होता है, लेकिन बाप का किरदार खाला के साथ मर्ज करने पर जो है वो पाबंदी नहीं है। क्या कह सकते हैं, अभी घर का माहौल बड़ा क्लियर है, साफ़ सुथरा। अच्छा, आपको क्या समझ आया होगा मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मुझे उनके आज के रिएक्शन में पूरे टाइम में सिर्फ एक दर्द उनका नज़र आया है बोटॉक्स के बाद। अच्छा, थोड़ा सा दर्द जो है बोटॉक्स का भी होगा, मुझे लग रहा था, पता नहीं आप लोगों को क्या लगा है वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वड्डी बाजी ने बोटॉक्स कराया। जी मुबारक। तो बोटॉक्स का दर्द तो था ही, लेकिन जो सबसे अहम दर्द था जिसकी वजह से आज बाजी रोई है वो था बच्चे वेकेशंस पे नहीं जाते। सितारा तो क्यों तीली लगा देती है, मिर्ची लगा देती है और तू कहीं ना कहीं पहुंच जाती है आए दिनों बाद, हर कुछ दिन बाद, और वड्डी बाजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। वड्डी बाजी ने आज खुलकर बोल दिया है कि वेकेशन पर नहीं जा पाते हैं इसके बच्चे, तो बच्चे बड़े जो हैं वो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, मासूम हैं। हाँ, वेकेशंस पे नहीं जाते इसलिए बच्चे मासूम हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, वेकेशंस पे नहीं जाते इसलिए बच्चे मासूम हैं। आज हम बात करेंगे उसूल की, इंसाफ के साथ हम बात करेंगे, जो कि वड्डी बाजी को बड़ा पसंद है। जी, इंसाफ के साथ हम बात करेंगे। बाजी बहुत खफा थी, दुखी थी। बाजी पिंक सोफ़े पे चढ़ के बह गई थी और बाजी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेती तो मुझे क्यों नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो बाजी जो है वो कह रही थी कि भाई मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहती। बड़ा रोना आ रहा था बाजी को, सीरियसली देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो इंसाफ की बात करेंगे, उसूल की बात करेंगे यहाँ पर कि बाजी ने खूब अच्छे से घुमाया, गोल 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 गोल, पापा की रोटी नहीं, सॉरी मम्मा की रोटी होती है ना, हाँ, मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। बाजी का रिएक्शन गोल गोल है ना। खैर, बाजी ने पूरी दुनिया को घुमाया, गोल मटोल रिएक्शन दिया, रोई धोई आंसू बहाए। हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए सानू की है, ताड़ा घर, ताड़े बच्चे, ताड़ी प्रेगनेंसी, ताड़ियाँ डिलीवरियाँ, सानू की भाई, सानू की। हम तो सिर्फ उस टॉपिक पे बात करते हैं जो पब्लिक हो जाता है। सही समझ आई? नहीं आई, आनी भी नहीं है दुष्यंत मुल्तानी, आनी भी नहीं है नानू समझ। तो बात यहाँ पर सबसे अहम ये थी कि बाजी ने अच्छे से घुमाया है, लेकिन इंसाफ मांगती हैं ये बाजी और इंसाफ की बात करती हैं। ये कहती हैं कि सितारा आकर सफाई क्यों नहीं देती। छोटी बाजी सफाई नहीं देती है, आकर उस पर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो इनके तमाम जो हैं लीडर्स, ठीक है, इनके लीडर्स की भी यही डिमांड है कि जो छोटी बाजी है वो आकर सफाई नहीं देती, आकर दुनिया को चीख कर नहीं बताती कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। छोटी बाजी गोल गोल करती बातों को बकौल इन लोगों के। तो आज वड्डी बाजी ने भी वही काम किया। वड्डी बाजी ने भी दुनिया को गोल गोल घुमाया, आंसू दिखाए, सिंपैथी के लिए आ गई बैठ के रोने धोने, लेकिन सच नहीं बताया। हम कौन सा कह रहे हैं कि बाजी आपने नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई पाप ही किया होगा, रोई क्यों है आप। देखिए, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह लेने वाला है, लेकिन एक चीज़, एक चैप्टर अगर खुल जाता है दुनिया के सामने तो आकर उसे क्लियर कर दें। बकौल आपकी कि छोटी बाजी ने क्यों नहीं क्लियर किया। अगर वो इतनी पाक पवित्र थी तो आकर क्लियर करती। तो सेम जो है वो कानून आप पर भी लागू होता है, सेम रूल आपके लिए भी है वड्डी बाजी, कि आप जो हैं
क्लियर कर देती, इतना रोने धोने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि दोस्तों वो चीज़ जो है डीडी ने बोला था वो वहीं की वहीं है, ठीक है। वो रोने धोने से तो नहीं ख़त्म होती ना। अब कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा दे और अगला के कहे मेरी जान नहीं छूटती तुम लोगों से, मुझे जीने क्यों नहीं देते हो, क्या चाहते हो मुझसे, मैं तुम पे बात तो नहीं करती, मैं तो वैसे ही बस ऐਵੇਂ ही बस किसी भी पाक जगह पे बैठ जाती हूँ, कसमें उठा लेती हूँ, बात किसी पे भी नहीं करती हूँ मैं। मेरे आंसू नहीं नजर आ रहे, बुटॉक्स देखो बुटॉक्स, हाँ उसकी वजह से नोज की स्वेलिंग दिख नहीं रही, कितने पेन में हूँ मैं, कितने दर्द में हूँ मैं, मेरी जान नहीं छूटती। ये नहीं होता बाजी, उसूल इंसाफ। आपने क्यों नहीं दी क्लेरिफिकेशन? हम नहीं मांग रहे, हम ये नहीं मांग रहे कि आप क्लेरिफिकेशन दें, हम तो उसूल की बात कर रहे हैं कि जो तकालीफ आपको छोटी बाजी से थी कि पब्लिकली आकर वो क्लियर कर दें, तो सेम वही तकालीफ यहाँ पर और भी दुनिया को आपसे हैं कि आप क्लियर कर दें। तो ये क्लेरिफिकेशन जो है आपकी, ये तो नदारत थी, ठीक है, किसी काम की नहीं थी। ये तो सिर्फ हमें ये पता लगा कि बाजी के बच्चे जो हैं वो आउटिंग पे नहीं जा रहे, वेकेशंस पे नहीं जा रहे, बाजी को जो है बुटॉक्स का भी दर्द है और दुख और दर्द जब इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों तो रोना आ जाता है। हमने नहीं कहा, ये आज बाजी ने करके दिखाया। तो वड्डी बाजी तुसी इत्थे बेईमानी की है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वड्डी बाजी ने बेईमानी कर दी थोड़ी सी, खैर वो तो थोड़ी सी बेईमान है, आपको पता है ना, छोटी सी बेईमानी कर ही देती हैं। खैर कोई बात नहीं वड्डी बाजी, आंसू पोंछो, आपको पहले इतना दर्द है ना, कोई नहीं पूछेगा। वड्डी बाजी बहुत रो रही है, कोई भी नहीं पूछेगा उससे, ठीक है। खबरदार किसी ने पूछा तुम क्यों पाकिस्तान आई थी, उस दिन क्या हुआ था, ना 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 ना, बुरी बात, बाजी बहुत रोई है और बाजी किसी पे बात नहीं करती। बाजी ने तो कभी कभी अपना लेफ़्ट और राइट की कहानी नहीं सुनाई। खैर दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं अब थोड़ी सी जो है, नहीं नीनू की बात मैं आगे चल के करती हूँ, इस रिएक्शन में जगह हुई तो ठीक है, वरना नेक्स्ट बनाऊँगी, काफ़ी लेंथी हो गया है। यहाँ पर बात करूँगी, क्या बात करूँगी जनाब, उसका मत बन जाना जोगी भूल के अपने जोगन को, वैसे गाना मैंने सुना हुआ नहीं है, दिल मत दे देना मेरी डैश को, हैं उसका मत बन जाना जोगी भूल के अपने जोगन को, दिल मत देना मेरी डैश को। दोस्तों ये मुझे नहीं समझ आया, यहाँ जो है डैश में क्या लगना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा डैश में क्या लगना है। मैं नहीं बोलूँगी, वो क्या कहते हैं, मैं ना बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, हाँ यूँ कहते हैं ना, मैं नहीं बताऊँगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा यहाँ क्या लगना है। इसके अलावा जनाब सितारा यासीन, सितारा ने सबूत दिया कि जो है अंकल जो हैं, चाचा जान जो हैं इनके, वो जाने के लिए ख़ुद इसरार कर रहे हैं और वो ज़िद कर रहे हैं कि वो जाएंगे। अब सितारा खुले लफ्ज़ों में तो उन्हें मना नहीं कर सकती, वरना सितारा ने उनको समझाने की कोशिश की है कि आपके लिए ऐसे इलाके में जाना मुश्किल होगा और आपके पैरों पर भी ज़ख्म है। उसके अलावा सितारा का कहना ये था कि ये जो मेरी वीडियो बन रही है, इस वीडियो से मतलब व्लॉग के अंदर जो सितारा ने रिकॉर्ड करके लोगों को बताया कि मैं उन्हें रोक रही हूँ, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी अपनी खुशी से जाना चाह रहे हैं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं रोक सकती। ये कहना था सितारा का। सितारा का कहना ये था कि मेरी ऑडियंस जो है वो फ़िक्रमंद हो रही है और वो कह रही है कि सितारा जो है वो अंकल को साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि अंकल बीमार भी हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है, और पहाड़ी इलाके में चलने के लिए वाकई उनको सहारे की ज़रूरत होगी। सितारा ने जैसे बताया कि हस्बैंड जो है वो बच्चों को जो है वो पकड़ेंगे और ये अपनी अम्मी की हेल्प करेंगी, और जो अंकल हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अंकल जो हैं वो हमेशा की तरह ढीठ और बज़िद हैं, वो कहते हैं मैं तो किसी न किसी ने मत्थे लगना ही है। तो सितारा कहती हैं कि ये वीडियो मेरी एज अ प्रूफ पड़ी। तो सितारा जानी ये प्रूफ जो है ना, ये नाकाफ़ी है, नाकाफ़ी, ठीक है, ये क्योंकि ये आपके मुंह का प्रूफ है। तो मेरी जान, ये जो आपने प्रूफ अपना बनाया है, रिकॉर्ड किया है और उसको पब्लिक किया है, तो ये आपको किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं कर सकता इन फ्यूचर। अल्लाह ना करे कि चचा जान को, आपके चचा जान को, ठीक है, कुछ हो जाता है वहाँ पर, अल्लाह ना करे। देखिए ज़िंदगी जो है सब सारा कुछ, हर चीज़ ना, खाली ज़िंदगी मौत क्यों बोले बंदा, हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता कोई जो है वो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो बंदा कहे कि क्या कह सकता है, खैर नहीं कहना चाहिए ना, मैं कहती ही नहीं हूँ, छोड़ो, किसी के अब्बा हैं, किसी को बुरी ना लग जाए मेरी बात। तो उस सिलसिले में सितारा ने जो वीडियो अपनी रिकॉर्ड की है, अपने व्लॉग के अंदर जो प्रूफ छोड़ा है, तो वो प्रूफ सितारा जानी नाकाफ़ी है, आपको जो है वो कहीं पर भी हेल्प आउट नहीं करेगा कि आप कहेंगी फ़लान टाइम पर मैंने दुनिया को बता दिया था कि चचा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने किसी और के व्लॉग में देख लिया है जहाँ इनके चचा ने अपने मुँह से कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ, हर चीज़ का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, अल्लाह ना करे कोई हादसा कोई चीज़ हो
जाती है तो अपने अच्छे बुरे का मैं ज़िम्मेदार खुद हूँ, मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जा रहा, मैं अपने शौक़ से और इनसे ज़िद करके जा रहा हूँ। ऐसा कोई पॉइंट जब तक अंकल अपने मुँह से खुद नहीं कहेंगे, अगर किसी की वीडियो में उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सितारा की वीडियो में तो सितारा ने खाली अपना बयान रिकॉर्ड किया और पब्लिक किया। तो दोस्तों मेरे ख्याल से चीज़ नाकाफ़ी थी, लेकिन सितारा जानी करना तो आपको यही चाहिए था कि आप उस वक्त अंकल के पास बैठती हैं जब आप ये शूट कर रही थी, तो आप अंकल से कहती हैं चचा जान आप ख़ुद बता दें पब्लिक को कि आप अपनी मर्ज़ी से जाना चाह रहे हैं, क्या मैंने आपको रोका है? मैंने आपको रोका था ना कि आप मत जाएं, तो आप बताएं आप जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं। मैं ज़बरदस्ती आपको रोक भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपको ले जाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो बताएं। इस किस्म की कोई चीज़ आप उनसे रिकॉर्ड करवा लेती और पब्लिक कर देती तो वो एज़ अ प्रूफ होता, तो ये प्रूफ नाकाफ़ी है। लेकिन दोस्तों सितारा की वही पुरानी आदत है, इसने सुननी सबकी है, ये नहीं सुनती नहीं है, सुनती है सबकी है, करती ये अपनी है, चाहे किसी को कुछ भी लगे, ठीक है, किसी को कितना भी बुरा लगे। अभी भी जो ये आई हैं, हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन देखो दोस्तों मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं रिएक्शन में जो है ना यहाँ पर किसी की साइड, किसी एक की साइड लेना जो है मुझे सही नहीं लगता। यहाँ जो जायज़ बात होगी मैं वो करूँगी। सितारा से उसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पिछले 2 दिन से मैंने बहुत सारे चैनल्स पर इस तरह के कॉमेंट देखे हैं जहाँ पर लोगों ने इसको कहा था, क्या कहा था मैं बताती हूँ। देखो सितारा वैसे आकर रिएक्ट नहीं करती जल्दी जल्दी किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर सितारा ने आकर रिएक्ट किया। रिएक्ट इसलिए किया था कि लोगों ने पब्लिकली कमेंट्स करना शुरू कर दिए थे कि किसी की सुनती नहीं है, मानती नहीं है, हम इसको कितना कुछ बताते हैं। लोगों ने इसको सजेशंस, मशवरे देना शुरू कर दिए थे कि चाचा को ना लेकर जाओ, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। वाकई शुगर पेशेंट है, अल्लाह ना करे कोई ज़ख़म उनका पैर का बिगड़ जाता है तो आपको पता है पाँव की उंगलियां काटनी पड़ सकती हैं, अल्लाह ना करे पैर कट जाते हैं, तो उसमें कल इनके बच्चे आपको कसूरवार ठहराएंगे, बहुत सारी चीज़ों की। तो लोगों ने बहुत समझाया, इसने पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया। फिर लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया था कि हम सितारा को देखना छोड़ रहे हैं, सितारा को देखकर जो है हमें तंगी होती है, ये हमारी बातें सुनती नहीं है, ये हर पुट्ठा काम करती है, इसने वही काम करना होता है जिसे हम इसे रोकते हैं। और बहुत से लोगों ने तो अनसब का भी लिख दिया था कि हम इसको अनसब कर रहे हैं, ठीक है। तो तब सितारा के कान पे जूं रिकी, क्योंकि उसको अपने चैनल की बहुत 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 ज़्यादा परवाह है। जब लोग ऐसी डिमांड डालते हैं ना और साथ करते हैं कि हम अनसब कर रहे हैं, तब ये बंदी आकर पब्लिकली जवाब देती है और उसने आकर जवाब दिया। लेकिन सितारा जानी आपका ये जवाब आपके हक़ में आपको फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक अंकल का कोई जवाब नहीं होगा। खैर सितारा की आज के व्लॉग के नीचे भी बहुत से लोगों के कई तरह के कमेंट्स थे। कुछ लोग अभी भी कह रहे थे कि ना लेकर जाओ, गलत कर रही हो, ट्रिप ख़राब कर दोगी, आधे में वापस आना पड़ेगा। ज़ाहिर है जब आप जो है वो बड़ों को लेकर जाएं जो इतनी ज़्यादा बीमारियों के साथ भी हों, उनके साथ आप इतने लंबे और थकावट वाले सफ़र भी नहीं कर सकते, और पहाड़ों पे चढ़ना ये वो सब अक्सर जो है वापस आना पड़ जाता है। खैर जी, हर एक का अपना नसीब है, ट्रिप पूरा हो नहीं हो तो वापस आ जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ बहुत सारे जो है कमेंट्स ये भी थे कि सितारा आप कश्मीर तो जा ही रही हैं, आप चाचा जी को वहाँ अरबी के हवाले कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी कश्मीर में घूम रहा है तो अपने अब्बा जी को वो अच्छे से घुमा फिरा लेगा। वैसे भी उनकी अब्बा की ज़िम्मेदारी उन लोगों की बनती है। खैर उन्होंने तो जब से जो है वो आंटी से शादी की है तो उनके बच्चों ने उन्हें साइड पे फेंक दिया है कि अब तेरी जो है ना दुनिया जहान, बच्चे, फैमिली, ये बीवी ही है, यही तुझे घसीटेगी, कमाएगी भी, तुझे पालेगी भी। खैर वो सारा कुछ तो उन्होंने पहले से ही कर दिया। अब वो क्यों अपने अब्बा को कश्मीर के पहाड़ों में साथ घसीटेंगे, वो तो आज़ाद पंछी हैं। तो माँ तो उनकी अल्लाह ने ले ली थी और बाप उन्होंने खुद ही साइड किनारे कर दिया है। खैर दोस्तों नीनू के ऊपर रिएक्शन आएगा थोड़ी सी देर में, आप लोगों ने वेट करना है। नीनू के साथ भी करेंगे 2-2 हाथ। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लाइक किए बगैर गए ना, फिर बता रही हूँ ड्रोने ख्वाब आएंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।